अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं दौरान बलोच। यहाँ कोयटा में सूबाई दारुल-हुकूमत में यहाँ नौजवान और सीनियर जो आर्टिस्ट हैं उनकी जानिब से यहाँ 7 रोज़ा जो है आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो पेंटिंग्स लगाए गए हैं। यहाँ पर जो नौजवान है वो आकर यहाँ पेंटिंग्स का दौरा कर रहे हैं, पेंटिंग्स देख रहे हैं। यहाँ बलूचिस्तान में आर्ट की नुमाइश के हवाले से जो है कम इकदाम होते हैं। यहाँ सिल्क रूट एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आर्ट की पजीराई जो है उसको दी जाती है और आर्ट्स को जो प्रोमोट किया जाता है। हमारे साथ सिल्क रूट से नजीब मौजूद है। नजीब, ये बताइएगा इन आर्टिस्टों ने कौन कौन से यहाँ पर पेंटिंग की नुमाइश की है और इससे आप लोगों को, इससे कबल भी आप लोग लगाते रहे, कैसा फीडबैक मिलता है? असल में ये जो 3 आर्टिस्टों का काम लगे हुआ, ये मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट है। बलूचिस्तान के नामवर आर्टिस्टों में इनका नाम शुमार होता है, तो ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। इनमें ये है कि हमें तो ये खुशनसीबी है, हमें इन उस्तादों के साए में रहे, इनसे काम सीखे हैं, तो इनके बहुत काम प्रोफेशनल इंटरनेशनल पे इनका काम हुआ है। काफ़ी एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन भी किया हुआ है। एग्जीबिशन कराने का मकसद यही है कि हमारे जो नौजवान हैं वो इसको देख के इससे कुछ सीखे कि इसमें आप खूबसूरत लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, फिगर वगैरह देख रहे जो हमारे कल्चर और बलूचिस्तान की अक्कासी कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा फीडबैक कैसा रहता है आवाम की जानिब से, यहाँ टर्नआउट कैसा रहता है, लोग आते हैं क्या, कैसा उनका फीडबैक रहता है? आवाम को आप ख़ुद भी दे सकते हो कितने रशकश लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। असल में ये चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट बहुत करते हैं, क्योंकि कोयटा में ये चीज़ें बहुत कम हैं, ये एग्जीबिशन होना बहुत कम होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिस्ट के साथ वकला और डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, सिर्फ आर्ट के वो नहीं है, क्योंकि ये ऐसा है कि लोगों को एक मौका चाहिए आर्ट को देखने के लिए। थोड़ा सा पोर्ट्रेट्स में हमें नज़र आता है बलूचिस्तान के रंगों को इन तमाम जो है आर्ट्स में बिखेरा गया है। जी हाँ, ये जो कलर है हमारे, जो बलूचिस्तान के कलर है, कहीं पे आपको कूल कलर नज़र आ रहा है जो हमारे सर्द इलाके को अक्कासी कर रहा है, जो गर्म, जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है वो हमारे जो गर्म इलाकों को ज़ाहिर कर रहा है। जो बलूचिस्तान के रंग, जो रंग खूबसूरती कैनवसों में आपको खूबसूरती से नज़र आ रहे हैं। सैर तफरी के मौके कम होते हैं यहाँ पर, कोई ऐसा पिकनिक पॉइंट, लोग हालात की वजह से थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, ये एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी। हाँ, ये तो है, ये वक्तन वक्तन यहाँ पे एग्जीबिशन होते रहते हैं, लोग आकर के इसको एंजॉय करते हैं, कलरफुल देख के, चीज़ों को देख के, क्योंकि जो एक तस्वीर का प्रिंट देखने और पेंटिंग देखने में बहुत फ़र्क है। इसमें लोग बहुत एंजॉय कर लेते हो, उसमें कलर को बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश कर लेते हैं। शुक्रिया नजीब। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, यहाँ पर देखने आए हैं आर्ट्स को। कैसा लगा आपको आकर यहाँ पर, कैसे महसूस? जी दौरान भाई, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे जो पेंटिंग की दुनिया है इसको रौनक लगती है और हमारे माशरे में लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलती है कि पेंटिंग भी एक आर्ट है, जिसको सीख कर हम दुनिया में बहुत कामयाबी अपने नाम बना सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसे एक्टिविटीज़ में आकर, ऐसे सेमिनार्स में, एग्जीबिशन में आकर ज़हनी तौर पर भी सुकून फील होता है? बिल्कुल होता है। यकीनन यहाँ पे मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा कि वाकई इसमें देखिए, ये जो पेंटिंग्स है इसमें आप फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखे कुछ इस तरह की पेंटिंग्स हुई हैं जहाँ पे फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस किया गया है। तो ये चीज़ यकीनन लोगों के लिए जो है ना वो एक मतलब तफरीह का वो ज़रिया भी है और इसके साथ साथ ये एक नॉलेज भी है। शुक्रिया जी। हमारे साथ एक नौजवान थे जो हमें बता रहे थे कि ऐसे एग्जीबिशन में आकर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट होता है और एक जो है ज़हनी सुकून का किस्म मिलता है और एक तफरी का ज़रिया भी मिलता है। यहाँ जितने पेंटिंग्स लगाई गई उसमें बलूचिस्तान के अक्स भी जो है बिखरे गए हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, लोग पेंटिंग्स को देख रहे हैं और आर्टिस्टों को अपने इस तस्वीर कशी पर जो है वो अप्रिशिएट भी करें। जी।